हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा गेस्टीरिया का प्लांट। गेस्टीरिया स्नेक प्लांट या एलोवेरा जैसी ही वैरायटी सब लोग समझते हैं, पर ये थोड़ा चेंज है। इसकी लीव्स ऐसे ही डार्क रहती हैं और ये वेरीगेटेड है। ये इसका दूसरा और ये इसका तीसरा बेबी प्लांट। 3 बेबी प्लांट इससे मुझे मिले, बट इसकी जो रूट्स थी ना वो गल रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक हो रही हैं, तो कई सारी रूट्स इसकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। सिर्फ इसकी ये देखिए इस तरह से ये गल रही हैं। सिर्फ 2 रूट इसकी ये हैं जो ठीक हैं अभी। तो मैं इसे फंगिसाइड लगाऊंगी और फंगिसाइड लगाने के बाद इसको रिपोर्ट करूंगी। मिट्टी मैं इसकी बना चुकी हूँ, उसमें थोड़ा फंगिसाइड और थोड़ा सा लीफ मोल्ड मुझे और मिलाना है। सीवीड और वर्मी कंपोस्ट मैं पहले ही मिला चुकी हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि एक व्यूअर्स थे जिन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया था अडेनियम पर लगे हुए कीट को देखकर कि हमें इन्हें हटाना नहीं चाहिए और ना ही हमें इन्हें कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो उनसे टेक्स्ट में तो काफ़ी बातें हुई, लेकिन फिर भी वो नहीं समझें और उन्होंने चाहा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए। तो अलग से वीडियो तो मेरे अडेनियम पर कोई अभी इंसेक्ट नहीं है। हाँ, स्पाइडर लिली पर था, तो वो मैंने दिखाया था। वो भी बड़े प्यारे क्यूट से इंसेक्ट थे। उन्हें भी हमने रिमूव नहीं किया, लेकिन उनकी वजह से हमें प्लांट ऊपर से पूरा काटना पड़ा। लेकिन सभी जगह ये मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि अडेनियम की हम ऑलरेडी कटिंग कर चुके हैं, या अगर उसकी कटिंग का सीज़न नहीं है तो आप इंसेक्ट को बचाने के लिए अपने अडेनियम को नहीं काट सकते। और क्योंकि अडेनियम बहुत महंगे ख़रीदे जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम उसे उसी पर सर्वाइव करने दें और उसको प्लांट को खाने दें। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए आप ने कोई पेट रखा है, कोई डॉग है, बहुत प्यारा है आपको, और किसी भी वजह से स्ट्रेस में या किसी भी वजह से उसने आपको बाइट कर लिया, काट लिया, तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या आप उसको अपने आप को काटने देंगे क्योंकि हाँ ये हमारा पेट है, ये हमें बहुत प्यारा है, ये हमारा पालतू है, तो आप उसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये नेचुरल है, आप काटो? नहीं ना। तो सेम चीज़ प्लांट्स के साथ है। हम लोग अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने आप को कैसे बचाएं? वो अपने आप को हील भी कर लें, लेकिन हील होने लायक छोड़ा तो जाए। तो इसलिए इतने बड़े बड़े जो अडेनियम पर इंसेक्ट आते हैं उनको हमें रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्लांट की ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट प्लांट पर जाएंगे। तो अगर कोई बड़ा पेड़ हमारे आसपास है जिसको वो पूरी तरह से डैमेज नहीं कर सकते, तो हम उस पर भी उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कोई प्लांट नहीं है तो एक बेटर सोल्यूशन यही होगा कि हम उसको रिमूव करें या फिर हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, ताकि वो दोबारा हमारे प्लांट्स को अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये जवाब था उनके लिए। और भी इस तरह से अगर वो समझेंगे तो आसपास कई सारी चीज़ें हैं। चाहे आप मच्छर को ले लीजिए, मच्छर की नेचर में है खून पीना, लेकिन क्या आप उसको अपने शरीर का खून पीने देते हैं? जब वो आपको सक करने आता है तो आप उसको भी उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। तो सीधी सी बात है, नेचर हर किसी का अलग अलग है, लेकिन आपको कैसे डील करना है उसके साथ, किन परिस्थितियों में आप उनके साथ डील करेंगे, वो मैटर करती हैं। तो ये देखिए, बातों बातों में मेरे ये जो प्लांट्स थे, बेबी प्लांट्स गेस्टीरिया के, ये रिपोर्ट हो चुके हैं। और अब मेरा कलांचो का प्लांट है जो आप देख रहे हैं बराबर में, इसे मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि इसकी रूट ठीक से ना ग्रो नहीं हो पा रही थी। पॉट इसके लिए छोटा रह गया था, ये छोटे पॉट में ही था। तो इसमें 3 ब्रांच हैं, मैं एक ब्रांच इसमें लगा दूँगी और ये सेफली अलग करके बाकी की 2 ब्रांच मेरे एक अलग पॉट है जो इसमें सक्लेंट लगे हुए थे, जो काफ़ी सारे किसी वजह से मर गए। आप भी समझ सकते हैं इतनी सारी बारिश और इतनी गर्मी में कैसे बचेंगे। तो सक्लेंट प्लांट्स मेरे फेवरेट थे, लेकिन उनको मैंने काफ़ी कोशिश की कि हमेशा पास रखूं, लेकिन नहीं रख पाई। और अडेनियम मेरे फेवरेट हैं क्योंकि जब से इनसे मिली हूँ तो इनसे प्यार हो गया। ऐसी बात नहीं है, सक्लेंट से भी उतना ही प्यार है, लेकिन अब मैं उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती क्योंकि ये उनके लिए यहाँ का वेदर अनुकूल है ही नहीं। तो इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया है और अब मैं सिर्फ अडेनियम ग्रो करूँगी, क्योंकि उनको मैं अच्छे से
प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, ये मैं जानती हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो हम ये कलांचो के जो प्लांट्स हैं, ये देसी कलांचो है, इस पर रेड कलर का फ्लावर आता है, तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। और कुछ दिनों बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें एक दूसरा पॉट दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो गई। वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर भी कम हैं और इतने ज़्यादा व्यूज़ मेरी लॉन्ग वीडियोज़ पर नहीं आते हैं, बट अगर मेरे वो व्यूअर्स जिनको अपने सवाल का जवाब चाहिए था, आई होप उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक मेरी ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड। बाय।